ये जो वीडियो होने वाली है इसमें हम करेंगे फटाफट रिवीजन हमारी यूनिट नंबर 6 प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान का। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है? कोई भी समस्या जिसको हम करना चाहते हैं क्या सॉल्व। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? ये आपके सामने नदी है, ठीक है, पीली नदी है, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको जाना है इस पार पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर कुछ बना हुआ है, आपको यहाँ पर जाना है, विजिट करना है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में आपके सामने क्या आ रही है? आपके सामने आ रही है प्रॉब्लम, आपके सामने आ रही है समस्या। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करने के लिए फॉर पीएस यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को करने के लिए सबसे पहले जो चीज आपके दिमाग में आएगी वो क्या है? वो है आपका चिंतन। यानी कि आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपकी एक थिंकिंग प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, कोई किसी भी समस्या को सॉल्व करना किसका पार्ट है? आपके थिंकिंग प्रोसेस का, आपकी चिंतन प्रक्रिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पहलू है। ठीक है, तो ये जो आपकी अवस्था है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपका इनिशियल स्टेट। ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, इनिशियल स्टेट आपकी यहाँ पर है। आप यहाँ पे खड़े हैं पॉइंट ए पर, लेकिन आपको जाना कहाँ पर है? आपको जाना है यहाँ पर पॉइंट बी के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आपका लक्ष्य, इसको हम कहेंगे आपका गोल। ठीक है, आपको क्या करना है? अपनी इनिशियल स्टेट से कहां पर जाना है? आपको गोल पर जाना है। ठीक है, तो जब आप क्या हो रहा है, जब आप इस नाव से, आपके पास है नहीं, तो जब आप इस नदी को पार नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या सामना करना पड़ रहा है? आपको सामना करना पड़ रहा है एक द्वंद्व का, आपको सामना करना पड़ रहा है एक कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने है। कैसे है? ए अवस्था से बी अवस्था तक जाने के लिए आपके सामने एक द्वंद्व हो रहा है। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आप चिंतन का इस्तेमाल करेंगे, अपनी थिंकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे और वहां पर क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे समस्या का समाधान। ठीक है, तो आपको समस्या समाधान करने के लिए कहां पर जाना होगा? आपको जाना होगा इनिशियल स्टेट से कहां पर? आपको जाना होगा गोल स्टेट के ऊपर। ठीक है, जो आपका लक्ष्य है वहां पर आपको जाना होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपके समस्या समाधान के अंदर तीन चीजें होने वाली है जो आपको हमेशा लगती हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहले आता है आपका प्रिपरेशन, यानी कि आपकी जो तैयारी है वो आती है सबसे पहले। सबसे पहले क्या आएगी? आपकी प्रिपरेशन आएगी, आपकी तैयारी आएगी। देन नेक्स्ट क्या करेंगे आप? प्रोड्यूस सॉल्यूशंस, है ना। आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपके सामने जो सॉल्यूशंस हैं उसको आप प्रोड्यूस करेंगे, जो भी आपके पास समाधान है। ठीक है, जो भी आपके पास समाधान है उनको क्या करेंगे? उनको प्रोड्यूस करेंगे। मैं ऐसे जा सकती हूँ, नाव से जा सकता हूँ, या फिर मैं उड़ के जा सकता हूँ, या फिर मैं लकड़ी का बम्बू स्टिक से इस प्रकार की एक छोटी सी सीढ़ी या नाव बना के पार कर सकता हूँ। आप क्या करेंगे? इसको इसको आप सोल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आपके पास क्या है? नाव हो गई आपकी, या अलग कोई चीज है, हवाई जहाज है, या फिर ये जो बना है बम्बू, यहाँ से इसका इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा क्या करेंगे आप यहाँ पर? तीसरा करेंगे उसका इवेल्युएशन। ठीक है, इवेल्युएशन करेंगे किसका? ऑफ सॉल्यूशंस। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इतना सवाल पूछेगा नहीं बेसिक आपसे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर तीन चरण होते हैं, प्रिपरेशन, प्रोड्यूस सॉल्यूशन और फिर इवेल्युएशन। अब आप क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे। कहीं मैं इससे जा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो ना हो कि ये बीच में लकड़ी टूट जाए और मैं डूब जाऊं। नाव से जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कहीं उस नाव में बीच में छेद है। अगर हवाई जहाज से जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि ऊपर हवा, नदी के ऊपर बहुत ज्यादा हवा चल रही है। इसमें क्या होगा? आपको परेशानी होगी। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी कैसे जाऊं, प्रोड्यूस सॉल्यूशन करेंगे, एंड देन क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पर आप इवेल्युएशन ऑफ उन सॉल्यूशंस का यहाँ पर आप करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए आपके पास क्या हो सकता है? या तो आपको क्या आ जाए? या तो आपको अंतर्दृष्टि आ जाए, यानी कि आपको एकदम से क्या आ जाए? एकदम से आपको इनसाइट आ जाए। ठीक है, जैसे कोदर के बंदर को हुआ था, वहां पर इनसाइट आ गया था एकदम से। आप भी कभी सोते सोते एकदम से क्या होता है? आपको याद आता है कि अच्छा इसका आंसर ये होना चाहिए था। या फिर आप क्या कर सकते हैं? एनालिटिकल थिंकिंग लगा सकते हैं कि अच्छा मैं इस प्रकार से भी जा सकती हूँ, इस प्रकार से भी कर सकता हूँ, और अलग अलग तरीके आपके पास हो सकते हैं। डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर, कि आपकी समस्या किस प्रकार की है। ठीक है, जिस प्रकार की आपकी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं? आपका यहाँ पर सॉल्यूशंस आप अलग अलग तरीकों से ला सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए आपके पास समस्या समाधान के लिए आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। वो क्या क्या है आपके पास? यहाँ पर आपके सामने अगर हम बात करें तो वो रहती है आपके पास, पहली आपकी आएगी जनरल स्ट्रेटेजी, यानी कि सामान्य स्ट्रेटेजी का आप इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी जनरल स्ट्रेटेजी कहलाएगी। और दूसरा कौन सी हो सकती है? दूसरा हो सकती है आपकी डोमेन स्पेसिफिक, यानी किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए आप जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जनरल स्ट्रेटेजी भी हो सकती है या फिर डोमेन स्पेसिफिक हो सकती है किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जनरल के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका? जनरल के अंदर आपका आएगा जनरेट एंड टेस्ट। ठीक है, आप जनरेट करेंगे और टेस्ट करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, या पढ़ाया हुआ है आपको, मीन्स एंड एनालिसिस। ठीक है, मीन्स एंड एनालिसिस का आप इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप कर सकते हैं यहाँ पर किसका इस्तेमाल? तीसरी चीज जो है वो आपकी यहाँ पर एनालॉजी। पहले अगर किया हुआ था उस प्रकार से आप एनालॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब किसके अंदर काउंट होता है? ये सब काउंट होगा आपके जनरल स्ट्रेटेजी के अंदर। ठीक है, जनरेट एंड टेस्ट आप अलग अलग चीजों को ट्राई करके देखेंगे, मीन्स एंड एनालिसिस, और आपकी एनालॉजी यहाँ पर जैसे पहले हुआ था उसी प्रकार से आप यहाँ पर
काम करेंगे, ये किसके अंदर आएगा, ये आपका आएगा सामान्य समाधान या जनरल स्ट्रेटेजी के अंदर। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम डोमेन स्पेसिफिक के बारे में। ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक क्या होती है, यहाँ पर जो किसी पर्टिकुलर डोमेन के लिए ही केवल एक ही चीज के लिए जो क्या आएगी, यहाँ पर हमको काम आएगी, हमको यहाँ पर यूज आएगी, उसके अलावा हमको वो कहीं पर भी यूज नहीं आएगी। ठीक है, मतलब मान के चलिए आपके सामने है, आपको नूडल्स खाना है, कहां पर है आप, चाइना के अंदर है, नूडल्स खाना है आपको, कहां पर है आप, चाइना के अंदर है। ठीक है, अब वहां पर आप उनको क्या मिलती है, इस प्रकार की दो लकड़ियां पकड़ाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं चॉपस्टिक, उससे आपको जो है ये खाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर आपने इसको सीख लिया इसको कैसे करते हैं, तो लेकिन इसको आप इंडिया में आके अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जस्ट मान के चलते हैं हमारे एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर क्या खा रहे हैं, आप यहाँ पर खा रहे हैं डोसा। ठीक है, या फिर यहाँ पर इवन अगर आप नूडल्स भी खा रहे हैं तो आपको चॉपस्टिक इजीली सामान्य आम दुकान पर आपको अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं डोमेन स्पेसिफिक जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको काम देगी, लेकिन अन्य कहीं पर आपको काम नहीं देगी, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब जैसे आपके नेट के पीवाईक्यू की अगर आपकी समस्या है, आपको यूजीसी नेट में आपको समस्या है, तो ये आपको यहीं पर काम देगी, आप जो भी सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपको कहाँ पर काम नहीं देगी, ये आपको मान के चलिए XYZ कोई भी आपका एग्जाम है उसके अंदर आपको यहाँ पर काम नहीं देगी, या फिर SSC एग्जाम्स के अंदर काम नहीं देगी, या फिर बैंकिंग एग्जाम के अंदर, या फिर RRB एग्जाम्स के अंदर आपको ये काम नहीं देगी जो आपने यहाँ पर सीखा है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए जो समस्या है इनके समाधान के लिए अलग हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डोमेन स्पेसिफिक। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन स्पेसिफिक बोलते हैं। और पहला जो हमने सीखा था वो क्या थी आपकी, वो थी आपकी जनरल स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो किसी भी समस्या को समाधान के लिए अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, उसी के साथ साथ एक और चीज आती है वो क्या है, क्रिएटिविटी। कोई व्यक्ति कितना क्रिएटिव हो सकता है, कोई व्यक्ति कितना सृजनात्मक हो सकता है, वो भी यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसके उदाहरण क्या है प्रमुख, एक आपका इनसाइट। ठीक है, आपको अंतर्दृष्टि कब आती है, उसके लिए भी आपका एक क्रिएटिविटी एक कारण है, आपको अलग अलग तरीकों से आप क्या क्या सोच सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका इनसाइट प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो आपका अंतर्दृष्टि समस्या समाधान है, वो किससे लिंक है, थोड़ा बहुत आपके कहीं ना कहीं सृजनात्मकता से यानी कि क्रिएटिविटी से वो उसका आपका लिंक है, कि आपने अलग अलग तरीकों से उसके बारे में आप सोच पाए। ठीक है, मतलब मान के चलिए यहाँ पर एक बोतल है, इस बोतल का आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी भरने के लिए कर सकते हैं, है ना, गमला बनाने के लिए कर सकते हैं, फ्लावर रखने के लिए कर सकते हैं, पेंसिल रखने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम कहें, इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं उल्टा करके। ठीक है, ताकि आप क्या करें, यहाँ से बॉल फेंक के मारे आप, इस प्रकार से अलग अलग चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनसाइट जब आपको आता है तो उसको कह सकते हैं क्या, कि आपका संबंध किससे है, उसका संबंध है थोड़ा बहुत आपकी क्रिएटिविटी से। तो अगर मान के चलिए असर्शन रीजन में आपसे पूछेगा इनसाइट और क्रिएटिविटी का कुछ संबंध है क्या, यस, थोड़ा बहुत संबंध हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे हम कुछ और न्यू मॉडल्स के बारे में, वो सब क्या है उनके बारे में देखेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू।